बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल 365 में को पायलट कैसे यूज़ करेंगे अपना सेल्स डाटा के हवाले से, या प्रेडिक्शन एंड ट्रेंडिंग डाटा देखना है, फाइनेंशियल डैशबोर्ड बनाना है, या फार्मूले की कैलकुलेशन वगैरह करनी है। एआई असिस्टेंट एक्सेल में कैसे काम करता है ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। लेकिन इसका यूज़ करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो आपको करना है। एक्सेल का डाटा जो भी है आपका, वो आपका होना चाहिए टेबल में कन्वर्ट। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपका क्लिक डाटा पे होगा, कंट्रोल टी प्रेस करना है। मेरा ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ देखें टेबल डिज़ाइन मेन्यू आ रहा है। जब टेबल में डाटा होता है तो इसका मेन्यू बना हुआ आएगा। और अगर कंट्रोल टी के अलावा करना है तो आप क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट एस टेबल पे कोई सा भी स्टाइल क्लिक कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है तो स्टाइल चेंज हो रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपकी फ़ाइल सेव एज होनी चाहिए ऑन ड्राइव पे, यानी ऑनलाइन फाइल के ऊपर ये आंसर जो है कैलकुलेट करेगा रिजल्ट आपका। तो ऑन ड्राइव में सेव करने के लिए और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन होना चाहिए जो सब्सक्रिप्शन होगी, क्योंकि ये पेड उसमें आपको मिलेगा, कोपायलट फ्री नहीं है। तो फाइल में सेव एज कर लेते हैं। ये फाइल मेरी अभी अनसेव है, इसलिए मैंने कहा आपको सारे स्टेप क्लियर समझा दूँ मैं, ताकि कोई भी प्रैक्टिस करते हुए प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ से ऑन ड्राइव का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑन ड्राइव में मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ। और इसके अलावा ब्राउज़ में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑन ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा, दिस पीसी और ऑन ड्राइव पे क्लिक करेंगे। कोई भी आप यहाँ पे नाम टाइप कर सकते हैं अपना डाटा का। ऑन ड्राइव फाइल नेम में सेल रिपोर्ट को पायलट लिखना है, लिख लें। और CXV या XLX जो भी फॉर्मेट होगा उसमें सेव करना है हमें। अब देखें, जब ये ड्राइव में सेव हो जाएगी तो यहाँ सेव एज ऑप्शन टाइटल बार में आ रहा होगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर ये नाम और ये ड्राइव ऑप्शन दिया हुआ होगा। जो लॉगिन अकाउंट होगा उसमें ऑन ड्राइव में क्लाउड फाइल सेव हो जाएगी, तो ये एक्टिवेट नज़र आ जाएगा आपको कोपायलट। अगर ये विंडो नहीं हो तो फिर नॉर्मल क्लिक करिएगा यहाँ पर, और अब देखें ये डिटेल के ऑप्शन सारे आ रहे होंगे यहाँ पे। एनालाइज द डेटा बाय प्रेफरिंग रिग्रेशन एनालिसिस। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, अब कुछ ऑप्शन ये यहाँ खुद से आपको दे रहे हैं। अगर ये वर्किंग करनी है क्लिक कर सकते हैं, और अपना आपको प्रॉम्प्ट लिखना है तो आप वो यहाँ पर ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पर इससे वर्क करवा रहा हूँ, एनालाइज दिस सेल्स टेबल एंड समराइज टोटल रेवेन्यू, एवरेज ऑर्डर वैल्यू एंड टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट फॉर द लास्ट क्वार्टर। अब ये लिखने के बाद इंटर या फिर इधर क्लिक करेंगे अप्लाई। कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा और यहाँ पर ये एनालाइज करके, अब देखें थोड़ा सा टाइम लगा, कुछ सेकंड के अंदर। अगर हम फार्मूलों से और ऑप्शन से करने बैठ जाते तो शायद आधा घंटा तो हमें लग ही जाता। अब अगर इसमें हम देखें कुछ सेकंड में एनालाइज के नीचे हेयर अ समरी ऑफ द सेल परफॉर्मेंस फॉर क्वार्टर 1 2025 जनवरी टू मार्च, क्योंकि मेरा डाटा यहाँ पर लास्ट मैंने क्वार्टर की बात करी थी तो मेरा मार्च तक ही है। आपका ऑल ईयर का होगा तो उसमें से जिस क्वार्टर का कहेंगे आप उस क्वार्टर का स्पेसिफिक रिकॉर्ड। और फिर यहाँ पे समरी दे रहा है कि टोटल रेवेन्यू ये आ रहा है आपका, एवरेज ऑर्डर वैल्यू ये आ रही है, उसके अलावा टॉप सेलिंग जो प्रोडक्ट रही है रेवेन्यू में आपकी, वो रैंक आपकी ये आ रही है। फर्स्ट पे लैपटॉप, सेकंड प्रिंटर, 3 टेबल और 4 चेयर, 5 फैन। सिर्फ इसके अलावा देखें आपसे कह रहा है शो अ रेवेन्यू ट्रेंड चार्ट भी बना दूं, ब्रेक डाउन रेवेन्यू भी रीजन बाय कर दूं, कंपेयर विथ प्रीवियस क्वार्टर। ये सारे वो ऑप्शन है जो मोस्ट पॉपुलर कमांड्स की जाती हैं यूज़ सेल्स के हवाले से। तो ये आपको खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि आप सिर्फ बोलें या क्लिक करें यहाँ पे या प्रॉम्प्ट दें, तो ये आपको सब कुछ बनाकर रेडी करके दे देगा। और एआई से रिलेटेड, चैट जीपीटी से रिलेटेड वर्किंग करके आसान और इजी करना चाहते हैं एक्सेल को, तो इस वीडियो को जल्दी से 1000 लाइक पूरे करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे ग्रुप में शेयर भी लाजमी करिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ ये प्रोडक्ट्स की रैंक और डिटेल नहीं दे रहा। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो एक स्क्रॉल हमारे पास यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसको अगर हम राइट की तरफ मूव करें तो ये सेल्स भी दिखा रहा है कि हाईएस्ट सेल्स, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह इसने रैंक करके दिया। यानी पूरी डिटेल टेबल यहाँ पे सेल्स का दिया हुआ है इसने, जो हमने कमांड दी थी। और ये मैंने जो कमांड दी थी ये उस हिसाब से दे रहा है। आप जो प्रॉम्प्ट देंगे वो फिर ये आपको कैलकुलेट करके देगा।